गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, दैनिक जीवन में रसायन, और कल हमने इसमें अम्ल, क्षार और लवण के उपयोगों के बारे में पढ़ा था। अब आज जो नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है पीएच। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, पीएच के बारे में। तो पीएच जो है आपके लिए एक नया टॉपिक है। पीएच का अर्थ यह होता है कि ये एक मात्रम है जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या के बारे में या उसकी सांद्रता के बारे में हमें बताता है कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। वो उसकी पीएच से पता लगा सकते हैं हम। तो पीएच की जो खोज है वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में, सोरेनसन ने 1909 में पीएच की खोज की। पीएच में पी शब्द जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द, जर्मन भाषा के शब्द पोटेंट से लिया गया। पीएच में पी जो है जर्मन भाषा का शब्द है पोटेंट, इससे लिया गया है। इसका अर्थ जो है पावर, यानी शक्ति है। तो यहाँ पर पीएच में पी जो शब्द है वो उसका अर्थ होगा शक्ति, और एच का अर्थ हाइड्रोजन आयन से है। हाइड्रोजन आयन H+ से है। पीएच में ये जो पीएच शब्द जो है, पी और एच जो अक्षर है, पी का मतलब जर्मन भाषा का शब्द है पोटेंट, इसका अर्थ होता है पावर या शक्ति, और एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पर पीएच का अर्थ समझने से पहले हम ये देखते हैं कि जल जो है वाटर, जिसका रासायनिक H2O है, जल को जब आयनित होता है, इसका विद्युत अपघटन करते हैं, तो जल से एक H+ और एक OH- आयन विभक्त होते हैं। तो एक जल के अणु से एक H+ बनता है और एक OH- बनता है। हमने शुरू में अम्ल और क्षार की परिभाषा पढ़ी थी कि अम्ल जो है वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और क्षार जो है वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जल के अंदर एक H+ आयन है और एक OH- आयन है। दोनों की सांद्रता बराबर है। दोनों की सांद्रता बराबर होने के कारण जल न तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और न ही वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। जल जो है वो उदासीन होता है, शुद्ध जल। H+ आयन जो है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता है, वो दूसरे जल अणु के साथ में जुड़कर के H3O+ बनाएगा। इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। अब हम जो है पीएच की परिभाषा देखते हैं कि पीएच की परिभाषा क्या है। पीएच की परिभाषा यह है कि हाइड्रोजन आयन की
सांद्रता का, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक पीएच कहलाता है। इसको एक सूत्र द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, पीएच माइनस log 10 H प्लस, ये इसका फॉर्मूला है पीएच का, माइनस log 10 H प्लस। H प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक लघु माइनस आ गया ऋणात्मक का, और ये log यानी लघु गुणक, ये पीएच की डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है, ठीक है। तो फिर इसके बाद में विभिन्न विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता का पता लगाने के लिए सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाई। पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। उन विभिन्न अंकों पर हम जो है विलयन की पीएच मापते हैं और विभिन्न पीएच पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता का हमें पता चलता है, और हम ये बता सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्ल है, कौन सा विलयन क्षार है। अम्ल है तो वो प्रबल है या दुर्बल है, क्षार है तो वो प्रबल है या दुर्बल है। तो पीएच स्केल इस तरीके की पीएच स्केल है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं, और बीच में यहाँ पर पीएच 7। यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन आयन को प्रदर्शित करेगा और ये हाइड्रोक्सिल आयन को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर इस स्केल से हम ये देखते हैं कि पीएच 7 मान जो है ठीक बीच में है, इसके इस तरफ ये हाइड्रोजन आयन है, और जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते हैं हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ती जाती है और हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या कम होती जाती है। पीएच 7 के इस तरफ यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है और हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जिस तरफ हाइड्रोजन आयन की संख्या हाइड्रोक्सिल आयन से ज्यादा होगी वो विलयन अम्लीय होगा, यानी यदि किसी विलयन की पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगी। तो अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन उसमें हाइड्रोक्सिल आयन भी उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोक्सिल आयन बिल्कुल नहीं है, उसमें हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं, लेकिन उनकी जो सांद्रता है वो हाइड्रोजन आयन की अपेक्षा कम होती है, इसलिए वो विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। 7 से ऊपर यदि किसी विलयन की पीएच आती है तो वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। क्षारीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता ज्यादा होती है, हाइड्रोजन आयन की संख्या कम होती है। तो हम जो है इस तरीके से एक पीएच स्केल का ये चित्र है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है पीएच स्केल का चित्र। नेक्स्ट जो है वो है पीएच परास, यानी अलग अलग विलयन की पीएच कहाँ से कहाँ तक होती है वो हम इस स्केल से पता लगा सकते हैं। कि सबसे पहले अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन की पीएच जो है
0 से 7 के बीच में होती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि 7 से कम, 7 से कम और 0 तक। यदि किसी विलयन की पीएच आती है तो वो अम्लीय विलयन होगा। उदासीन विलयन की पीएच, उदासीन विलयन की पीएच 7 होती है। इसका एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उदासीन विलयन की पीएच कितनी होती है, तो वो फिक्स 7 है, न तो 7 से ज्यादा है न 7 से कम है। फिर उसके बाद में आता है क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन की पीएच 7 से अधिक, यानी 7 तो उदासीन विलयन की पीएच है, 7 से अधिक चाहे वो 7.1 भी हो, 7 से अधिक और 14 तक, 7 से ज्यादा और 14 तक यदि किसी विलयन की पीएच जाती है तो वो क्षारीय विलयन होगा। तो ये 3 प्रकार के विलयन हैं और तीनों की पीएच यहाँ पर दर्शाई गई है। अम्लीय विलयन की पीएच 7 से कम होगी, उदासीन विलयन की पीएच 7 है फिक्स, और क्षारीय विलयन की पीएच 7 से अधिक और 14 तक।